साउथ कोरिया के सबसे बड़े डॉन पर कोई हमला करता है, लेकिन काफी घायल होने के बाद भी उसे बचा लिया जाता है। अब वह अपना बदला बड़े दर्दनाक तरीके से लेने वाला है। मिस्टर रिकैप्ड इंडी प्रेजेंटिंग द गैंगस्टर, द कॉप, द डेविल। फिल्म की शुरुआत में एक सफेद कार को शहर की चमकदार रोशनी वाली सड़कों पर चलते हुए दिखाया जाता है। फिर वह सफेद कार एक काली कार का पीछा करती है, और जब वे एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं तो सफेद कार काली कार से टकरा जाती है। दोनों कारों के ड्राइवर अपनी अपनी कारों से बाहर निकलते हैं। काली कार का ड्राइवर एक्सीडेंट्स की कुछ तस्वीरें लेता है, शायद इंश्योरेंस कंपनी को दिखाने के लिए। लेकिन तभी सफेद कार का ड्राइवर, जिसका नाम हमें अभी तक नहीं पता, अचानक उसे धक्का देता है और काली कार की पिछली सीट पर खींच लेता है। वह उसे चाकू मारकर हत्या कर देता है और फिर सफेद कार लेकर वहां से भाग जाता है। 25 अगस्त को, एक गर्मी के दिन, दो पुलिस वाले ट्रैफिक जाम में फंसे होते हैं। वे पहले सीन में हुई हत्या के बारे में रेडियो पर सुन रहे होते हैं। जब ट्रैफिक नहीं चलता तो उनमें से एक, जिसका नाम टी सॉक है, गाड़ी से उतरकर एक जुए के अड्डे पर जाता है। वहां के सिक्योरिटी गार्ड उसे रिश्वत देने की कोशिश करते हैं और उसकी जेब में पैसे डाल देते हैं, लेकिन टी सॉक को यह पसंद नहीं आता और वह उन्हें थोड़ा पीटता है। फिर वह एक काउंटर के पीछे काम कर रहे एक लड़के को गिरफ्तार करता है, आरोप लगाता है कि वह अवैध रूप से पैसे का लेन देन कर रहा है। इस बीच माफिया बॉस डोंगसू एक पंचिंग बैग पर प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसके कुछ आदमी कमरे में आते हैं और उसे घटना के बारे में बताते हैं। डोंगसू उन्हें पंचिंग बैग को नीचे रखने का आदेश देता है। जब वे बैग को नीचे करते हैं और उसे खोलते हैं तो उसमें एक आदमी बंद होता है, जो बुरी तरह पीटा गया और खून से लथपथ होता है। इसके बाद डोंगसू बिल्डिंग से बाहर निकलता है और अपनी कार में बैठ जाता है। उसके पास एक ड्राइवर होता है और दो अन्य कारें उसके पीछे काफिले की तरह चलती हैं। डोंगसू पुलिस विभाग में किसी को फोन करता है और उस पुलिस वाले की शिकायत करता है जिसने उसके जुए के अड्डे पर छापा मारा था। उसने पुलिस डायरेक्टर को पैसे दिए थे ताकि उसके आदमियों को इस तरह की प्रॉब्लम्स से बचाया जा सके। टी सॉक उस आदमी को अपनी मोटरसाइकिल चलाने और उसे अपराध स्थल पर ले जाने के लिए कहता है। वह उसे हथकड़ी लगाकर मोटरसाइकिल पर घटनास्थल के पास पहुंचता है। टी सॉक घटनास्थल की जांच करता है और उसे एक सुराग मिलता है कि शायद किसी ने पीछे से उस आदमी की कार को टक्कर मारी थी। डोंगसू एक और गैंगस्टर शांगड़ू से बात करता है और वे अपने एरियाज और जिम्मेदारियों का सम्मान करने की बात करते हैं, लेकिन वे ज्यादातर मामलों में डिसएग्री होते हैं। उनके दो बॉडीगार्ड भी बहस में शामिल हो जाते हैं। डोंगसू उठता है और अपने बॉडीगार्ड को घूंसा मारता है, जबकि दूसरे बॉडीगार्ड के मुंह से वह अपने हाथों से दो दांत निकालता है। वह कहता है कि जब बॉस बोल रहे हों तो उन्हें चुप रहना चाहिए। यह देखकर शांगड़ू इतना डर जाता है कि वह आगे कुछ और नहीं कहता। इस बीच एक मीटिंग में कुछ लोग विक्टिम के जीवन का एनालिसिस कर रहे हैं। उन्हें पता चलता है कि विक्टिम का कोई कर्ज नहीं था और न ही कोई दुश्मन। फिर वे हत्यारे का प्रोफाइल बनाने की कोशिश करते हैं। टी सॉक सुझाव देता है कि हो सकता है वह एक सीरियल किलर हो, क्योंकि दो और हत्याएं हुई हैं जिनमें एक ही तरह के चाकू का इस्तेमाल हुआ है। बाकी लोग टी सॉक से डिसएग्री होते हैं और पुलिस डायरेक्टर भी उसे ताना मारता है क्योंकि उसने बिना मतलब के जुए की जगह पर छापा मारा था। लेकिन टी सॉक का इरादा नहीं बदलता, वह सिर्फ बुरे लोगों को पकड़ना चाहता है। डोंगसू अपने बॉडीगार्ड के साथ एक छाता पकड़े हुए बिल्डिंग से बाहर निकलता है। वह नशे में नहीं है, इसलिए वह खुद गाड़ी चलाने का फैसला करता है। रास्ते में जब वह फोन पर बात कर रहा होता है, एक कार अचानक पीछे से उसकी कार से टकराती है, जिससे वह फोन काट देता है। ड्राइवर गाड़ी से उतरता है और यह साफ होता है कि डोंगसू आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। डोंगसू अपनी इंश्योरेंस कंपनी को एक्सीडेंट की सूचना नहीं देना चाहता और वहां से चला जाता है, लेकिन किलर उसे रोकता है और अचानक उस पर हमला कर देता है। उसे 2 बार चाकू मारता है। हालांकि डोंगसू कोई आसान शिकार नहीं है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और आखिरकार डोंगसू किलर से चाकू छीनकर उसे चाकू मार देता है। किलर अपनी गाड़ी में बैठकर भाग जाता है। डोंगसू को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है,
जबकि उसके आदमी बदला लेने के लिए अंडरवर्ल्ड के अन्य सदस्यों को मारने निकल जाते हैं। इस बीच किलर अपने चाकू को साफ करता है और अपने घाव की देखभाल करता है। वह एक नया शिकार ढूंढता है, एक बूढ़े आदमी को चाकू मार देता है। डोंगसू अपने बॉडीगार्ड से बात करता है, लेकिन उसे नहीं पता कि अटैकर कौन था। वह अपने गार्ड को एक सफेद सिडान की तलाश करने का आदेश देता है। टी-सॉक, जो पुलिस वाला है, डोंगसू से बयान लेने जाता है, लेकिन डोंगसू कुछ नहीं बताता। टी-सॉक डोंगसू की कार की जांच करता है और पाता है कि एक सफेद सिडान ने उसकी कार को पीछे से टक्कर मारी थी। वह समझता है कि वही व्यक्ति किलर है। टी-सॉक पुलिस डायरेक्टर से बात करता है। वह कहता है कि डोंगसू ने अटैकर का चेहरा देखा है और वह सही था कि यह सीरियल किलर है। पुलिस डायरेक्टर इसे और सुनना नहीं चाहता और टी-सॉक को बाहर निकाल देता है। एक अगले सीन में किलर को एक गैस स्टेशन पर दिखाया जाता है, जहां वह एक आदमी को चाकू मारकर मार देता है। वहीं डोंगसू एक महिला को किलर का चेहरा बताता है और वह उसका स्केच बनाती है। डोंगसू यह स्केच अपने बॉडीगार्ड को देता है और उसे किलर को पुलिस से पहले ढूंढने का आदेश देता है। किलर एक ट्रक चला रहा होता है और ट्रक में सो रहे एक आदमी को भी मार देता है। उसका चाकू ट्रक से गिरकर सड़क पर रह जाता है। टी-सॉक डोंगसू से फिर मिलने आता है और उसे बताता है कि किलर बहुत खतरनाक है और उसे रोकना जरूरी है, वरना और लोग मरेंगे। डोंगसू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाद में उसका बॉडीगार्ड उसे बताता है कि उनके काम में दिक्कतें आ रही हैं और उसके नाम पर भी बुरा असर पड़ा है। डोंगसू फैसला करता है कि उसे इस किलर को पकड़ना और मारना होगा ताकि उसकी रिस्पेक्ट वापस मिल सके। डोंगसू के आदमी एक सफेद सिडान और चाकू ढूंढ लेते हैं, जिसका इस्तेमाल किलर करता था। डोंगसू टी-सॉक को किलर की खोज में हेल्प करने का प्रपोजल देता है। अगर टी-सॉक पहले किलर को ढूंढता है तो वह उसे कानून के हवाले कर सकता है, लेकिन अगर डोंगसू उसे पहले ढूंढता है तो वह उसे अपनी तरह सजा देगा। वे एक दूसरे के साथ सारी जानकारी शेयर करते हैं। अब गैंगस्टर और पुलिस मिलकर किलर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। किलर लगभग 35 साल का होगा और वह ज्यादातर रात में हत्याएं करता है। टी-सॉक अपने साथी और दूसरे साथी के साथ यह रहस्य शेयर करता है और बताता है कि वे गैंगस्टरों को किलर को ढूंढने में मदद करेंगे और फिर उसे गिरफ्तार करेंगे। डोंगसू अपने गार्ड ओसांग से कहता है कि वे पुलिस की मदद लेंगे और एक बार जब वे किलर को ढूंढ लेंगे तो वे पुलिस से छुटकारा पा लेंगे। डोंगसू मामला और पेचीदा बनाता है। वह शांगड़ू पर हमला करने का आदेश देता है और किलर के चाकू का उपयोग करता है। इतना ही नहीं, वह चाकू पुलिस के लिए वहीं छोड़ देता है। जब फॉरेंसिक इसकी जांच करते हैं तो उन्हें चाकू पर ऐसी जानकारी मिलती है जो इसे पिछली हत्याओं से जोड़ती है। टी-सॉक इस पहेली को सुलझाता है। शांगड़ू इसे इस तरह से करता है कि पुलिस को धोखा दे सके। सॉक को शक है कि शांगड़ू की हत्या सीरियल किलर ने की है, इसलिए वह डोंगसू से मिलने जाता है। उनकी बहस होती है, लेकिन सॉक ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। खबरों में शांगड़ू की मौत की रिपोर्ट आ रही है और पुलिस जांच में मदद के लिए एक नई टीम बनाई जाती है। असली सीरियल किलर एक रेस्टोरेंट में बैठकर यह सब देखता है और खुद से कहता है, मैंने यह नहीं किया। एक युवक उसकी बात सुनता है और डर जाता है। किलर उठकर बाहर जाता है। वह भीड़ में छिपकर डोंगसू पर नजर रखता है और शांगड़ू के बॉडीगार्ड को एक नोट देता है जिसमें लिखा है, शांगड़ू को मेरे चाकू से मारा गया, लेकिन मैंने नहीं। नोट में डोंगसू की ओर इशारा किया जाता है। डोंगसू और सॉक सफेद सिडान की जांच करते हैं और उसके पहिए के नीचे खून का धब्बा पाते हैं, जो किलर की पहचान की ओर इशारा कर सकता है। अचानक शांगड़ू के लोग उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन डोंगसू और सॉक उन्हें हरा देते हैं। उन्हें सीरियल किलर का एक और सुराग मिलता है और वे उसका पीछा करते हैं, लेकिन वह बच निकलता है। वे एक जगह पाते हैं जहां किलर ने खाना खाया था और फोरेंसिक टीम की मदद से सुराग जुटाते हैं। डोंगसू अपने पुराने रिस्पेक्ट को पाने के लिए पुलिस के साथ नई पार्टनरशिप बनाता है। एक महिला फोरेंसिक अधिकारी सॉक को एक फाइल देती है और बताती है कि जिस आदमी को वह खोज रहा है उसका फिंगरप्रिंट सफेद सिडान के पहिए से मिला है। सॉक उस घर की जांच करता है जिसे किलर ने किराए पर लिया था और वहां उसे कुछ सुराग मिलते हैं। वह डोंगसू के स्केच से कंपेयर करता है और समझ जाता है
कि यही सीरियल किलर है। सॉक अपने सहयोगियों और डोंगसू को बताता है और वे कार्रवाई शुरू करते हैं। वे किलर की तस्वीर पूरे शहर में फैलाते हैं, लेकिन अभी तक उसे पकड़ने में कामयाब नहीं होते। डोंगसू और सॉक एक मीटिंग पॉइंट पर मिलते हैं जहां बारिश हो रही होती है। एक फीमेल स्टूडेंट उनके पास खड़ी होती है और डोंगसू उसे बारिश से बचाने के लिए अपना छाता देता है। बाद में वे खाना खा रहे होते हैं, तभी टीवी पर खबर आती है कि वही छात्र मृत पाई गई है। डोंगसू गुस्से में आ जाता है और सभी लोग फिर से किलर की खोज में निकल पड़ते हैं। इस बार वे उसे एक कार में देखते हैं और पीछा करते हैं। डोंगसू और ओसान किलर का पीछा करते हैं, लेकिन किलर अंधेरी गलियों में भाग जाता है। वे अलग अलग दिशाओं में उसका पीछा करते हैं और किलर ओसान को चाकू मार देता है। फिर डोंगसू किलर को ढूंढता है और उसकी पिटाई करता है। डोंगसू किलर को एक बेसमेंट में ले जाता है और उसे मारने की तैयारी करता है, लेकिन तभी सॉक अपनी कार से गोदाम में घुसता है और डोंगसू को बेहोश कर देता है। वह फॉर्मल रूप से किलर को गिरफ्तार करता है और पुलिस स्टेशन ले जाता है। हालांकि पुलिस के पास किलर को सजा दिलाने के लिए सफिशिएंट सबूत नहीं होते। सॉक डोंगसू को गवाही देने के लिए मना लेता है और डोंगसू वादा करता है कि अगर सॉक उसे भी किलर के साथ जेल भेजेगा तो वह गवाही देगा। डोंगसू अदालत में गवाही देता है और साबित करता है कि किलर ने उस पर हमला किया था। उसने किलर की बाईं छाती पर चाकू मारा था और जब पुलिस ने किलर के कपड़े उतारे तो वहां घाव मौजूद था। आखिर में किलर डोंगसू के साथ जेल में बंद होता है और संभावना है कि डोंगसू उसे मौत की सजा से पहले मार डालेगा। और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।